यस स्टूडेंट, देखें इस वेबसाइट को हम इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरा वेबसाइट किस तरीके से जो है वो डिजाइन होता है, किस तरीके से आपने लिंक लगाना है, इन सब चीजों को इंशाल्लाह हम कम से कम वक्त में जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ कि इवन के हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो फोल्डर किस तरह बनाते हैं वहां से स्टार्ट करें ताकि किसी को कोई मसला नहीं हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है। जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं उस नाम से जो है वो आप क्या करें, फोल्डर को नाम दे दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मैं लिख देता हूं पीएनजी। ठीक है, ऐसी कोई नाम रख लिया आपने कि आप पीएनजी कोई कंपनी है उसके नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं। अब होगा क्या कि आप के पास ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक मौजूद है। अब आप ड्रीम वेवर ओपन करें। आपके पास ड्रीम वेवर भी हो सकता है, आपके पास नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, आपके पास सबलैन भी हो सकता है, आपके पास विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है। जो आपके पास प्रोवाइड की गई हैं चीजें, आप उससे अपने वेबसाइट के पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो इसके लिए सारी पुरानी फाइलें जो है वो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ कर दिया हमने, क्लोज कर दिया उसको। हम यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक न्यू फाइल ले रहे हैं। न्यू फाइल पे जाके हमने न्यू किया और हम HTML फाइल लेंगे यहाँ से। ठीक है, HTML फाइल लेने के बाद हम हमारे पास ये HTML फाइल मौजूद है, तो हम इस फाइल को जो है वो सिंपली सेव कर लेंगे। फाइल सेव, और किस नाम से करना है हमने, index.html के नाम से। ठीक है, किस फोल्डर में करना है, जिस फोल्डर के अंदर हमने डिजाइन किया है पीएनजी के, हमारी एक फोल्डर है उसके अंदर आपने index.html के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक नॉर्मल पेज डिजाइन कर लेते हैं कि नॉर्मल पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहला पेज होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम लिंक्स बनाएंगे। यानी कि जो आपने लिस्ट का टॉपिक पढ़ा है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, मेन्यू बार बनाना सीखेंगे, किस तरह से आप डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, आप नॉर्मल एक वेबसाइट अगर पिक करें तो उसके अंदर एक होम जो है वो होता है मेन्यू बार के अंदर। दूसरा उसके बारे में अबाउट अस वगैरह होता है, सर्विसेज होते हैं और कॉन्टेक्ट होता है। तो हम इस चार बटन को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए हमने करना क्या है कि हम इसके अंदर यूज करेंगे, या सबसे पहले जो है वो लिस्ट बनाएंगे। यूएल क्या है आपका, एक लिस्ट टैग है। ठीक है, कि इसके थ्रू आप क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। यूएल क्या आपका, अनऑर्डर लिस्ट कहलाता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास LI। ठीक है, और इस LI को मेरे पास जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया कि 4 जो है वो आपके मेन्यू बटन होंगे। तो पहला हमने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। पहले वाले को हमने होम रख दिया और दूसरे वाले को हमने क्या सिनेरियो एज्यूम किया, अबाउट अस, और तीसरा क्या था, सर्विसेज, और चौथा। ठीक है, इसको मैंने जो है वो कंट्रोल S कर लिया और अपने फोल्डर के अंदर जा रहा हूं मैं। जो हमने फोल्डर बनाया इसके अंदर ये फाइल मौजूद है। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूं। आपके पास बहुत सारे ब्राउजर मौजूद होते हैं, फिलहाल मैं किस पे ओपन कर रहा हूँ, क्रोम के ऊपर। ठीक है, आपके सामने ये लिस्ट आ गया है। मैं कंट्रोल+ से जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर
अगर आप गौर से देखें तो जो चीजें आपके पास मौजूद हैं वो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम थोड़ी सी क्या करते हैं कि इसके अंदर सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लिंक वगैरह बने। लिंक वगैरह अभी भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सेट आउट हो जाए, कि बैकग्राउंड कलर वगैरह आ जाए, कुछ हम सीएसएस इसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सीएसएस हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं टाइटल भी चेंज कर देता हूं यहां से कि www.png.edu.pk। मैंने कंट्रोल एस कर दिया और क्रोम पे अगर मैं जाऊं तो देखो यहाँ पे जो आपके पास टाइटल आएगा जो हमने अभी डिजाइन किया, मैं F5 करके फ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो आ गया png.edu.pk। क्लियर? तो ये टाइटल वर्क कर रहा होता है कि ये टाइटल के टैग के अंदर मौजूद है। ओके, हमने क्या करना है, इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना है। तो हम सीएसएस अप्लाई करने के लिए क्या स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करते हैं, इनके दरमियान में हम क्या करते हैं, सीएसएस अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हमने सीएसएस इस होम के ऊपर अप्लाई करना है, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट। अगर हम इसका पाथ देखेंगे किस पाथ पे जाके अप्लाई होगा, तो इसका पाथ आपका क्या बन रहा है, यूएल के एलआई के अंदर। ऐसा ही है, यूएल के, समझ में आ रहा है हजरत? हाँ भाई अली मेहदी, अगर मैं कहूं कि मुझे होम तक जाना है, तो होम तक जाने के लिए यूएल के एलआई पे जब आप पहुंचेंगे तो होम आएगा। ठीक है, तो हम इसको यही बात बता रहे हैं कि हमने जो सीएसएस फिलहाल अप्लाई करना है वो यूएल के एलआई में अप्लाई करना है। और ये ब्रैकेट आपने ओपन और क्लोज कर लिया, इसके अंदर आप सीएसएस अप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहला सीएसएस आप अप्लाई करें कि देखो जब आप मेन्यू बार अगर फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, इस बुलेट पॉइंट को खत्म करने के लिए किस सीएसएस को यूज करते हैं जी, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, आप इसको यही बता दें कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन करना। वेरी गुड, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस किया, अल्टर टैब से आपने स्क्रीन चेंज किया विंडो और F5 किया। देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि बुलेट पॉइंट खत्म कर दिए। अब सेकेंडली मैं चाहता हूं कि यार इसका कोई अभी व्हाइट बैकग्राउंड चल रहा है, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। हाँ, रेफरेंस दिया कि ये काम आपने, देखो जिस तरीके से यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं, रेफरेंस दे रहे कि यूएलआई के अंदर जो भी चीजें हैं, ये यानी कि यूएलएलआई के अंदर क्या होम, अबाउट ऑफ, सर्विसेज है, इनके लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या असल में बुलेट है, उसके बुलेट को क्या करो, खत्म कर दो। नन का मतलब खत्म कर दो। तो इसने क्या किया कि इसको खत्म कर दिया। ओके, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको जो है वो कलर अप्लाई हो जाए, तो हम इसी के अंदर इसको बताएंगे कि इसका जो वो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेव किया, कंट्रोल एस से, अल्टर टैब से स्क्रीन चेंज किया और F5 से रिफ्रेश। अब आप देखिए उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। हमने रेड अप्लाई किया था, रेड अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो अगर मेरा बटन यहां तक मौजूद है, ठीक है, तो इतनी बैकग्राउंड को ये रिजर्व कर रहा है, एक्स्ट्रा है ये। अगर हम इसको कम करें तो हम इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं। ठीक है, विड्थ के डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इसकी जो है वो विड्थ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, फिलहाल हम 200 पिक्सल्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सेव किया, अल्टर F5 देख रहे हैं कि अभी भी आपको ज्यादा नजर आ रहा, तो आप इंक्रीज डिक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास न्यूमेरिक नंबर है। अभी मैंने 200 किया, मैं 100 का, तो मैं अंदाजे से लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, डबल हो रहा है, तो मैं उसका हाफ कर देता हूँ, 200 की जगह 100 कर देता हूँ।
तो मैंने ये 100 कर दिया, ठीक है, F5। तो अब थोड़ा सा और मजीद आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखें, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए। फिलहाल टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, सिंपल कलर के CSS अप्लाई करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैंने हाइट पे बात नहीं की है, ठीक है। तो कलर, कलर से मुराद क्या है कि इसका टेक्स्ट कलर है। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ कि इसको व्हाइट कर देता हूँ, बाद में ये चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये देखें, क्लियर है, कोई भी कर सकते हैं, कोई कलर कॉम्बिनेशन पे जो है वो आपको बॉन्ड नहीं किया गया है, ठीक है। ब्लू करते हैं, रेड करते हैं, जो करना है आपने कर दिया। अच्छा जनाब अब देखें होता क्या है, अमूमन वेबसाइट में होम होता है, उसके बराबर में क्या होता है आपका अबाउट अस होता है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट टू राइट चले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होता है फ्लोट, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्लोट हम अप्लाई करेंगे और इसको कहेंगे कि लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। देखें क्या करेगा, ये इसने क्या किया फ्लोट लेफ्ट, कि जितने भी आपकी चीजें डाउन मौजूद थी, मतलब हर एंटर पे एक चीजें मौजूद थी बुलेट पॉइंट पे, उसने फ्लोट लेफ्ट ने क्या किया कि इसको एक रॉ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं माउस लेके जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ताकि हमें पता चले कि हम कहां पर इस वक्त मौजूद है। अभी मैं माउस यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे कि एक्चुअल में ये कहां पर माउस होल्ड किया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होता है होवर, लेकिन होवर लगाना कहां पर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि भाई आप UL के LI के अंदर जब हम होवर करें तो आपने ये CSS अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करवा, आपको जो भी अप्लाई करवाना है आप करवा सकते हैं, ठीक है। कि फॉन्ट चेंज हो, स्टाइल चेंज हो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ब्लू कलर अप्लाई कर दिया, सिर्फ जस्ट टेस्टिंग, कि जब हम माउस होवर करें तो कलर चेंज हो जाना चाहिए। कंट्रोल S अल्टर टैब F5। ये देखिए अब मैं माउस लेके जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं ये होवर हो गया, अगर मैं इससे आगे जाऊं तो ये अलग होवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये लेफ्ट टू राइट सेंटर नहीं है, तो इसके लिए हम लेफ्ट टू राइट सेंटर करने के लिए क्या कमांड होता है, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, अब मैं कहां पे लगाऊं बताओ भाई, होवर में लगाऊं, इसमें लगाऊं, हाँ भाई, हाँ भाई, अगर यहां लगाऊं तो सही है या यहां लगाऊं, हाँ भाई कहां लगाऊं, चलो यहां लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हम CSS के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम टेक्स्ट को रन करें वो सेंटर में होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जिस तरीके से आप वर्ड के अंदर करते हैं कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटर। कंट्रोल S अल्टर टैब F5, ठीक है। आप देखिए ऑटोमेटिक आपको सीक्वेंस में नजर आएगी कि सेंटर में, लेकिन एक्यूरेसी आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इसको होल्ड करेंगे। ये देखें
होवर करें, ये देखिए आप समझ में आ रही है बिल्कुल सेंटर में, ये देखें। ठीक है, यहां तक के कोई मसला? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। अब देखें ये जो हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है CSS, ये इनिशियल टू फाइनल, ये इंटरनल CSS कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल। इंटरनल को हम क्या करते हैं, अब एक्सटर्नल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, फाइल पे जाएं, न्यू, और यहां से CSS फाइल ले लें। ठीक है, CSS फाइल लेके आप क्रिएट कर दें और इसको सेव करेंगे, Ctrl+S। इस नाम क्या रखना है इसको? style.css। ठीक है, किस फोल्डर में रखना है? आपके अपने फोल्डर में होना चाहिए कि आपका जो है वो पहला मास्टर फाइल जो इंडेक्स फाइल है वो कहां पे मौजूद है। आपने क्या किया, सेव कर दिया। अब आप क्या करें कि इस फाइल के अंदर इस पूरे आप स्टाइल को उठा लें यहां से फिलहाल। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने या कट कर दें, यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, इस स्टाइल की भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टाइल शीट है ये। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। अब देखें ये दो फाइल अलग अलग हो गई, मतलब कि एक आपकी प्योर HTML की फाइल हो गई, दूसरी आपकी CSS की फाइल हो गई है। अच्छा, इनके दरमियान आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं है, आप Ctrl+S करें, दोनों को अल्टर टैब करें। जैसे ही आप F5 करेंगे, ये सारी CSS खत्म हो जाएगी क्योंकि दो अलग अलग फाइलें बन गई हैं, बट आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं की। देखें बिल्कुल इस ओरिजिनल कंडीशन में आ गया जो कि आपके पास CSS मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसको लिंक करवाएंगे, लिंक के कमांड के थ्रू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिंक करवाते हैं। अच्छा, लिंक आप क्या करना है कि उसी तरीके से जिस तरीके से आप हेड से पहले जो वो स्टाइल के अंदर इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे थे, तो अब आप क्या करेंगे, हेड के अंदर एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक की कमांड ओपन करनी है आपने। ठीक है, स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि रिलेशन बताना, रिलेशन कौन सा आपका? ठीक है, स्टाइल शीट। उसके बाद आपने क्या डिफाइन करना है? टाइप। टाइप कौन सी है? CSS। उसके बाद आप उस फाइल की लिंक लगाएंगे जो फाइल आपने CSS की बनाई है, href। ठीक है, और किस नाम से बनाई थी? style.css। ठीक है, Ctrl+S, अल्टर टैब, F5। इसका मतलब प्रॉपर लिंक अप्लाई हो चुका है। ऑटोमेटिक वो लिंक ज्वाइन हो जाएगा। हम टेस्ट भी कर लेते हैं इसको कि वाकई वहां से ये ओपन हो। फॉर एग्जांपल अभी ग्रीन कलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं होवर के अंदर। ठीक है, येलो कलर कर देते हैं। ठीक है भाई, अब ये व्हाइट के साथ ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जस्ट हमने टेस्ट करने के लिए किया था।
ठीक है, तो वापस हम इसको चेंज कर दे रहे हैं कि मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है आपके पास। ठीक है भाई, अच्छा जनाब, अब ठीक है, अब देखें, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए, हमारे पास कितने बटन्स मौजूद हैं इस वक्त, 4। कितने बटन मौजूद हैं? 4। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं कि आया कि ये चारों पेजेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो किस तरीके से करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं कि इसके मेन बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक सिंपल टेस्टिंग जो है वो मैं कर लेता हूं कि H1 ओपन कर लेता हूं। H1 क्या है? हेडिंग। इसके अंदर मैं बता दे रहा हूं कि ये मेरा होम पेज है। अच्छा, इसको मैं कैपिटल से लिख देता हूं जानबूझ के, होम टैब है ये। मतलब ये कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ये वाला पेज आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल S। ठीक है, अच्छा, अब इसके डिफरेंट पेजेस हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो, एक आसान तरीका मैं बताता हूं कि आप क्या करो कि प्रॉपर लिंक लगा दो सबके पहले जो आपने डिजाइन करना है। ठीक है, देखें, यहां पर आप आए, आने के बाद आप क्या करें, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक लगाना है। किसके? पेजेस के। किस पेजेस के? होम पेज के। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या कि कोड अप्लाई कर दें सारे। ठीक है, ये देखें, आपने क्या किया कि ओपन किया एंकर। क्या ओपन किया आपने? एंकर टैब आपने ओपन किया, एचरेफ। आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो किस पेज पे जाना चाहिए? होम पे। और होम पेज आपका क्या है? index.html। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्लोज किया और यहां पे ये क्लोज कर दिया। इस स्टेप में किसको मसला बताओ? ये, हाँ, क्या मसला है? हमने देखो अभी जो चीजें लगाई हैं वो ये, देखो हमने क्या किया इस वक्त, हमने इससे ये कहा है कि हम एक लिंक लगा रहे हैं index.html। index.html क्या है कि ये हमारा यही पेज है, फर्स्ट पेज, ये जो आउटपुट है, ये देखो, इसका नाम क्या है? index.html। हमने कहा कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपने इस पेज पे जाना है। इस पे क्लिक करूं, आप इस पेज पे जाना है। एक बात हमने कह दी। दूसरी बात, ये आपने अप्लाई किया, टैग क्लोज, सॉरी ओपन, और ये क्लोज कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि इन फ्यूचर अबाउट अस की पेज बनाओगे। अब आप पहले ही से लिंक डाल दो कि जब अबाउट अस पे क्लिक करूं तो आपने अबाउट अस के पेज पे जाना, जो भी पेज डिफाइन नहीं है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, लिंक डाल दे रहे हैं। कैसे? देखो, मैंने यहां लिख दिया एंकर। एंकर वो टैग है जो लिंक की कमांड ओपन करता है। क्या करता है? लिंक की कमांड अप्लाई करता है। अप्लाई करता है जिस तरीके से बैकग्राउंड कलर देता है, इसी तरह एंकर क्या करता है? लिंक लगाता है एक दूसरे के दरमियान। अच्छा, इन फ्यूचर हम इस पेज का नाम क्या रखेंगे? अबाउट अस डॉट HTML। हाँ, पहले बनाएंगे। अभी देखो, एक आसान तरीका बताऊंगा, पूरी फाइलें बन जाएंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं। देखो, अब मैंने क्या करा कि इन फ्यूचर में एक अबाउट अस का पेज बनाऊंगा, वो इस पे लिंक करेगा। अभी आपने अबाउट अस को about हाँ, ठीक है, इंडेक्स जो है वो होम पेज होता है, ये कंपलसरी बात है।
होम पेज इंडेक्स होता है और इंडेक्स होम पेज होता है। इनमें चेंज होता है। होम इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स होम होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। अबाउट अस। अब सर्विसेज के पेज बनाने तो मैं क्या करूंगा, सर्विसेज डॉट HTML। कॉन्टेक्ट के पेज बनाने कॉन्टेक्ट डॉट HTML। इन फ्यूचर फॉर्म बनाने फॉर्म डॉट HTML। इन फ्यूचर मैप बनाने मैप डॉट HTML। मतलब मिलता जुलता नाम रखोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अगेन एंकर का टैग अप्लाई कर रहा हूं। अब आप लोग बताइए क्या लिखूं मैं, href। अब यहाँ पे इन फ्यूचर किस पेज का लिंक लगाऊंगा मैं, वेरी गुड, सर्विसेज डॉट HTML। और इसको मैंने यहां से ऑफ किया और ये खत्म किया और यहां से इसको मैंने क्या हुआ, ये ऑफ किया असल में। ठीक है भाई, अच्छा अब इन फ्यूचर यहां पे किसका लिंक लगेगा, ठीक है, एंकर का टैग मैंने ओपन किया, href contact डॉट HTML। ठीक है भाई, और यहां से मैंने क्या किया कि एंकर टैग जो है वो क्लोज कर दिया। किसी को कोई मसला, हाँ कहाँ एंकर टैग कहाँ क्लोज करना है, हाँ नहीं LI से पहले, ये मेथड है ना, देखिए LI बाहर है ना, ये दोनों के बाहर है तो आप दोनों के अंदर क्लोज करेंगे। क्लियर है, अच्छा अब मैं सेव कर रहा हूं। अब याद रहे ये 3 पेजेस मेरे नहीं बने हैं। हमने जो फाइल पहली बनाई है वो किस नाम से, ये देख लो, index.html। और फोल्डर के अंदर भी चेक करवा दे रहा हूं, ये देखो फोल्डर के अंदर क्या है कि एक फाइल हमारे पास है सिर्फ इंडेक्स। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, अब होगा क्या आउटपुट में। जैसे ही मैं F5 करूंगा ये जो व्हाइट कलर है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लिंक लगता है तो इसका अपना बिहेवियर होता है कि वो कलर चेंज हो जाता है। हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, F5। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो हुआ क्या है कि उसके अंदर आपने क्या अप्लाई कर दिया, लिंक अप्लाई किया है, और मैंने क्योंकि होम पेज पे हेडिंग लगाई थी, अब हेडिंग उसके साथ आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके एक BR अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये होम के पेज पे सही आ रहा, लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा कि ये तीनों पेज हमारे पास नहीं है ना, अब ये देखना क्या करेगा, पेज शो ही नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं। वापस बैक गए, ये भी शो नहीं करेगा, मौजूद नहीं है, वापस बैक गए, पेज मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके पेज बनाने का एक आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका, हमें कितने पेज मजीद चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझना, हमें कितने पेज मजीद चाहिए, 3 चाहिए। हम अपने फोल्डर में जाते हैं, इस पेज को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। गुड, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर रैंडमली सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। ये देखिए F2 अबाउट अस मिला के लिखा था हमने, और इसका क्या था, सर्विसेज, और ये वाला कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जितने लिंक्स उतने पेजेस हमारे रेडी हैं, प्लस एक CSS यानी कि स्टाइल शीट मौजूद है। अब देखो यहां पे,
अभी फिलहाल यहाँ कितने पेज खोले, एक होम और एक CSS। हम यहीं पे कंट्रोल O कर लेते हैं ओपन, और बाकी 3 पेजेस भी ओपन कर लेते हैं ये वाले, ठीक है। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ 1 2 3। अब क्या होगा, ओपन। अब देखो यहाँ पे पहला इंडेक्स पेज, दूसरा क्या, CSS, तीसरा अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विसेज, ठीक है। ये सारे पेजेस हो गए। अब मैं डिफरेंस करने के लिए कि आया मैं वाकई उस पेज पे हूं मौजूद या नहीं, देखो इंडेक्स वाले पेज पे मैंने क्या लिखा हुआ है, होम, या फिर समझाने के लिए इंडेक्स, ताकि कॉन्सेप्ट बने, होम या इंडेक्स। अबाउट अस पे क्या कर रहा हूं मैं, इसको रिमूव करके यहां से अबाउट अस सेव कर दिया। सर्विसेज वाले पे क्या लिखूंगा मैं, सर्विसेज, और कांटेक्ट वाले पे समझाने के लिए कांटेक्ट कर दिया मैंने। हमने डिटेल मैटर नहीं डाला क्योंकि वो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपको इमेजेस डालना है, इमेजेस डालने हैं, जो भी चीजें यूज करनी है आप कर सकते हैं। अब मैंने सारी फाइलें सेव कर दी। अब मैं F5 करता हूं यहां से, देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया क्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप होम पेज पे देखें। मैं डायरेक्टली अगर अबाउट अस करूं तो क्या चेंजिंग होगी बताएं मुझे। अगर प्रॉपर काम कर रहा है पेज तो क्या होगा कि इंडेक्स की जगह अबाउट अस आ जाएगा। इसके जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, इस पे जब क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए, क्या चीज, नहीं, यही तो इसमें मसले मसाइल है। नहीं, ये तो मैंने तरीका बताया ना कि किस तरह बनाना है। हाँ, कौन सा, हाँ तो कुछ नहीं, ये लो, ये सारी फाइल है, मैं पूरी कंप्लीट बंद कर देता हूँ। ये भी बंद कर दिया, ये लो सारे फाइलें बंद कर दी मैंने। अब मुझे एडिट करने के लिए कोई काम करना है तो मैं कंट्रोल O शॉर्टकट कमांड है, वरना फाइल पे जाके ओपन कर लें। ये देखिए कंट्रोल O, सारी फाइलें कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिया, सारी एक साइड खोल ली, ये सारी फाइलें खुल गई। खुल तो जाए, तो खुल तो गया। फाइल अलग अलग है ना, हर चीज में मैटर अलग अलग होगा ना, मैटर अलग होगा ना यार। कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट का मैटर होगा, होम के अंदर होम का मैटर होगा, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज के मैटर होंगे। सेम तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से सारे अलग अलग पेजेस बनेंगे तो मामला तो होंगे ना सही। तो लिंक बता तो दिए कैसे आएगी। देखो एक्सटर्नल CSS बनाने की एडवांटेज क्या है कि अगर मैं कोई यहाँ चेंजिंग करूंगा ना, वो बाय डिफॉल्ट सारे पेजेस पे चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं एक काम के बैकग्राउंड रेड की जगह ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलो ये कलर कर देते हैं, पता नहीं कौन सा कलर है, मैं खुद भी नहीं पता, ठीक है। ये देखो F5, लेकिन ये क्या हुआ, कलर मैच कर गया बिल्कुल, ठीक है। हाँ चेंज हो गया ना, चलो हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक मैच नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। हाँ एक मिनट एक मिनट, अब हम एक काम करते हैं कि इस, क्या हुआ, आप क्या कह रहे थे।
कर सकते हैं, उसके लिए अलग CSS अप्लाई करना पड़ेगा, मना नहीं है, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, तो मैं वापस इसके इनिशियल कंडीशन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम लिंक्स बनाते हैं। अच्छा, अब देखो कि ये लिंक्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चेंजिंग करने के लिए कोई चीज आता है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई कांटेक्ट की जगह पे कांटेक्ट नहीं लिखो, मेरा मोबाइल नंबर लिखो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर पूरी आपके पास फाइल, जाहिर सी बात है अब सारी फाइलें तो ओपन नहीं रखोगे ना, ये सारी मैं बंद कर दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। Ctrl W शॉर्टकट है। अब मैंने क्या किया कि उसने क्या कहा कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में मेरा कॉन्टेक्ट डालो, भाई ये कॉन्टेक्ट नहीं लिखो आप, कॉन्टेक्ट के साथ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डालो। तो आपने क्या करा, क्या किस पेज पे एडिट करने, कॉन्टेक्ट पे आपने इसको ओपन किया, आप कह रहे हो ठीक है भाई इसी हेडिंग पे डालना है, उसने कहा ठीक है भाई इसी हेडिंग को दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। क्या करना है भाई, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, 034221444873, ठीक है भाई। Ctrl S कर दिया। अब क्या होगा कि जब वेबसाइट के ऊपर होम पे तो मौजूद है हम, लेकिन जैसे ही उसके कांटेक्ट पे जाएंगे तो ये देखो वहां पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से वेबसाइट के अंदर चीजें वर्किंग कर रही होती हैं, मर्जी जितने डालने, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज है, आप कह रहे हो यार सर्विसेज के अंदर एडिट करनी, चाहे इमेजेस लगानी है, चाहे कुछ भी, मतलब जो भी आपने एडिट करनी है आपने उस पेज पे ही काम करना है, क्योंकि आपके सारे पेजेस अलग अलग डिजाइन हो चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह से देखो, ये मैंने एक सिंपल पेज बनाया सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आप डिटेल पेजेस बनाओ और इसी तरीके से सारे पेजेस अलग अलग हो जाएंगे ना, लिंक लगाते जाए, जिस पेज पे आपने एडिट करनी है उस पेज पे आप एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, अच्छा जनाब, मुझे कांटेक्ट का जो पेज बनाना है वो पेज किसके अंदर लिंक करेगा, कांटेक्ट के अंदर मौजूद होगा ना। तो मैंने Ctrl O से ओपन किया सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट के पेज को, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस कांटेक्ट के बाद क्या आ जाए, मैप आ जाए, मतलब हमें यहाँ काम करना है। अब इसका जो सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पे जाओ, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जाके गूगल मैप, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा रिपीट कर लेते, देखो असल में हमें जो है ना मैप निकालना है, ठीक है। मैप किस तरीके से जो है वो हम अप्लाई करेंगे, पहले मैप देख तो लें, ठीक है। मैप देखने जाते हैं। तो नॉर्मल तरीके से अभी भी आपको सर्चिंग करने को कहूँ कि वैल्यूएशन लर्निंग हब को आपने सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, गूगल मैप के ऊपर जाओगे, जो नॉर्मल तरीका है हम उसको ही समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक न्यू टैब ओपन करा और गूगल पे जाके मैंने गूगल मैप लिख दिया। अब ये गूगल मैप ओपन कर देगा अपनी वेबसाइट। इसके अंदर क्या है कि आप चीजें ढूंढ लें कि आपकी लोकेशन क्या है। अब जैसे हमारी लोकेशन क्या है, जौहर है, क्या है, अगर ये जौहर से डायरेक्टली आपको सर्च कर सकता है तो कर लें। सॉरी, इस पे हाँ ये भी सही है, करंट लोकेशन उठा लेगा ना वो, जबरदस्त। करंट लोकेशन, करंट लोकेशन क्या करेगा, ये पिक कर लेगा, ठीक है। नहीं उठा रहा ये करंट लोकेशन, कोई बात नहीं है, हम मैनुअली कर लेते हैं। मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि अगर आप क्लिक करें तो पिक जो है वो कर लेता है।
ठीक है, इसमें कौन सा ये ब्लॉक लगता है? ये वाला है। ठीक है, लोकेशन सर्च कर रहे हैं हम। हो सकता है मैरिज के नाम से एंट्री नहीं हो ना। चलो इसको ढूंढो, फाइंड करो। ये मेरे ख्याल से ये जेडीसी है। ठीक है, ये रहा मलेशियन लर्निंग क्लब। ठीक है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया कि क्लिक कर दिया। तो जब इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके पार्टिकुलर्स आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शेयर पे जाना है। इस चीज को नोट कर लें आप लोग सही से। शेयर कर रहे हैं आपने, यहां से इसके ऊपर जाएं और एम्बेडेड पे क्लिक करना आपने, एम्बेड पे। ठीक है, इसकी लिंक को कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया और हम अपने कांटेक्ट वाले पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पर एक BR का टैग ओपन लगा देते हैं ताकि अगर, ठीक है, BR स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन है ये, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो हमने क्या करा कि चीजें पेस्ट कर दी यहाँ पे और Ctrl+S। अब हम जाते हैं अपने मेन वेबसाइट के ऊपर, F5 होम पे मौजूद है। अबाउट अस भी सही चल रहा है। कांटेक्ट पे अगर ये कांटेक्ट पे हम क्लिक करें और मैप आ जाता है तो इसका मतलब प्रॉपर पेज हमारी वर्किंग कर रही है। नहीं आ रही, अगर इनकेस नहीं आता तो हम देखेंगे क्या ट्रबल शूट है। ठीक है, ये देखें आ गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है, तो हो सकता है कि ये हाफ आपको नजर आ रहा हो, जैसे मुझे तकरीबन हाफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने CSS पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है। अगर मैं यहाँ पर 100% कर दूं तो जितनी भी स्क्रीन होगी वो उसके हिसाब से कवर हो जाएगी। आउटपुट देख लेते हैं, अभी टेंशन क्यों दे रहे। F5 ये देखें। ठीक है, तो ये पूरे स्क्रीन पे इस तरह से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि, हाँ बोले बोले, ये वहां से आपने जो कॉपी किया ये पूरा आ गया आपके पास। आई फ्रेम गूगल के थ्रू जा रहा है। हाँ, इंटरनेट अगर आपके पास बंद होगा तो फिर ये नहीं अप्लाई। आई फ्रेम एक अलग से फ्रेम बना रहा है लाइक का डिव। ठीक है, उस एरिया में इसके जो है वो पर्टिकुलर जो है वो लेकर आ रहा है और इसके अंदर बॉर्डर 0 है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं कर लें, 3 कर लें। ये देखें, ये एक बॉर्डर भी इसने बना दिया, ये वाला। ठीक है, 0 वापस कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरा वेबसाइट बनाना सीखा है स्मॉल कंडीशन में। कौन सा, 1 मिनट।